Hey everyone, welcome back to yet another video. और in this video we're going to talk about GitLab कि हम इस GitLab को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एंड इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं एंड ओवरऑल इसको एक्सप्लोर करेंगे और कुछ रिपोजिटरीज बना के इसमें हम ओवरऑल इसको चेक करेंगे. So yeah, let's get into this video. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट. अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन इन पे जाके इसको अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ पे जाके इसको अकाउंट क्रिएट कर सकते हो. देन यहाँ पे आप इसको साइन इन कर लो. यू कैन ऑल्सो साइन इन यूजिंग गूगल और गिटहब या बिट बकेट के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो अगर आपका अकाउंट है तो. आफ्टर दैट कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस शो होगा जो कि फर्स्ट टाइम आपका जो होगा इस तरह से होगा. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा हाई लेवल ओवरव्यू कि यहाँ पे एक साइड बार है जिसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं, प्रोजेक्ट्स, ग्रुप्स, इश्यूज, मर्ज रिक्वेस्ट टू डू, ठीक है. और यहाँ राइट साइड पे आपको सारा इसमें जो भी आप यहाँ से टैब सेलेक्ट करोगे इसके आगे मजीद आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे. ठीक हो गया. तो इस वीडियो में बेसिकली हम कवर ये करेंगे, ओवरऑल इसका ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है. और उसके अलावा हम प्रोजेक्ट्स, ग्रुप्स का फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है. देन वी विल मूव ऑन टू प्रोजेक्ट्स. एक प्रोजेक्ट बना के उसमें उसके अंदर टेम्पलेट्स वगैरह देखेंगे और एक बना के उसके बाद हम एसएसएच कीज़ और उसके बाद उसमें पुश करके चेक करेंगे कि पुश हो रहा है नहीं हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ जैसे हम गिटहब में नॉर्मल करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट के व्हाट गिटलैब इज़. देन इसके फीचर्स में हम जाएंगे. सो गिटलैब इज़ बेसिकली अ गिट बेस्ड प्लेटफॉर्म, समथिंग लाइक गिटहब. गिटहब से सिमिलर ही है ये, बट इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स हैं डेवऑप्स के एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड. सो गिटहब के अंदर यू कैन क्रिएट रिपोजिटरीज, ऑर्गेनाइजेशंस और उसके अंदर आप में भी इशूज़ वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. और उसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी आपको थोड़े बहुत टूल्स आ जाते हैं, ठीक है. दैट इज़ यूजफुल फॉर मे बी सिंगल यूज़र और स्मॉल ग्रुप ऑफ टीम्स, ठीक है, जिसमें लाइक कुछ ही मेम्बर्स हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरप्राइज लेवल, तो एंटरप्राइज लेवल पे एज यू नो कि बहुत मतलब टीम बहुत बड़ी होती है. सो गिट लैब इज़ बेसिकली क्रिएटेड फॉर एंटरप्राइज लेवल, ठीक है. इसके अंदर बेसिकली यू कैन क्रिएट प्रोजेक्ट, उसके अंदर आप मल्टीपल पर्सन को ऐड कर सकते हो, ठीक है. उसके अलावा इसके अंदर डेव ऑप्स की पूरी पाइपलाइन जो है वो इंटीग्रेटेड है. ऑल्दो गिटहब के अंदर भी यू कैन डू दैट विद गिटहब एक्शंस, बट गिटहब एक्शंस जो है वो इतने ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं है, ठीक है. आपको खुद कस्टमाइजेबल हैं बट उसको आपको खुद काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं, ठीक है. इसके अंदर जो वो डेवऑप्स वाले फीचर्स हैं वो बनाए गए हैं कीपिंग इन माइंड द एंटरप्राइज लेवल, ठीक है. और इसके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी टूल्स आपको इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं और इन डेप्थ में मिल जाते हैं. आप रोड मैप्स बना सकते हो एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है. तो आप ये कह सकते हो कि जो गिटहब है वो एक सिंगल पर्सन या पर्सनल लेवल पे अगर आप प्रोजेक्ट्स बना लो उसके लिए गुड है, ठीक है. या अगर आप कोलैबोरेशन वगैरह करना चाह रहे हो कम्युनिटी के साथ, ओपन सोर्स कम्युनिटी के साथ, तो गिटहब इज़ वेरी गुड. लेकिन गिट लैब अगर आप एंटरप्राइज लेवल पे आ गए हो, ठीक है, और आप एक कंपनीज के साथ कोलैब कर रहे हो, ठीक है, तो यू विल यूज़ गिट लैब. मूव ऑन टू द फीचर्स. उससे पहले आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग कि इट्स नॉट कि जो गिट लैब है वो एंटरप्राइज लेवल के लिए ही है और आप जो है वो गिट इसको एज अ सिंगल यूज़र यूज़ नहीं कर सकते. सिंपल चीज़ ये है कि जो गिट लैब है उसके अंदर फीचर्स जो है वो ऐसे हैं जो कि टीम्स और एंटरप्राइज को ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है. तो वो मोस्टली इसको यूज़ करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे एज अ सिंगल यूज़र इसको यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ कर सकते हो ऑब्वियसली. इसके अलावा ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो एंटरप्राइज लेवल पे वो गिट लैब ही यूज़ करेंगे, वो हो सकता है गिट हब यूज़ करें, ठीक है. सो इट्स अप टू योर, कह लो अपना एक प्रेफरेंस होती है, ठीक है, कि अगर आपको इसके डीप डेप्थ में डेवऑप्स के रिलेटेड फीचर्स और सारी CI/CD पाइपलाइंस के टाइप के फीचर्स आपको चाहिए, इन डेप्थ में चाहिए और कस्टमाइजेबल चाहिए, देन यू विल यूज़ दिस. अदरवाइज आप वो भी यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज इट्स जस्ट बेस्ड ऑन प्रेफरेंस. नाउ वी मूव ऑन टू फीचर्स. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप से, ठीक है. सो ग्रुप्स इज सिमिलर टू गिटहब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो गिटहब ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे होता है ना, दिस इज सिमिलर टू दैट. यहाँ पे अभी मैंने अभी एक पर्सनल लेवल का एक बनाया हुआ, ठीक है. यू कैन क्रिएट योर ओन ग्रुप, ठीक है. और इसके अंदर आप एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है. और एक ग्रुप के अंदर फिर आप एक्सेस कंट्रोल्स को कंट्रोल कर सकते हो कि आपने किसको कौन सी एक्सेस देनी है, रीड या राइट, ठीक है. और हर ग्रुप की आप सेपरेटली डिप्लॉयमेंट वगैरह और डेवऑप्स के फीचर्स या CI/CD पाइपलाइंस को हैंडल कर रहे होते हो, ठीक है. गिटहब ऑर्गेनाइजेशन भी सिमिलर ही है बट उसके अंदर आपको वो वाले कंट्रोल्स नहीं मिलते. आप प्रोजेक्ट लेवल पे ऑब्वियसली ऐड कर सकते हो एक्सेस कंट्रोल्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट CI/CD पाइपलाइंस इतनी ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं आपको मिलेंगी. कंट्रोल्स जो है ना वो ओवरऑल इसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे अगर आप एक सिंगल ग्रुप बना ले, ग्रुप के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है. सो अभी मैंने करंटली एक पर्सनल बनाया हुआ, ठीक है. आप डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट बना सकते हो मे बी, या जैसे आपने लेट्स से पर्सनल बनाना, एक वर्क का बनाना, आप इस तरह से भी कर सकते हो. सो इट्स अप टू यू. Now I will move on to projects. So projects
सिमिलर टू रिपोजिटरी, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरी एक रिपोजिटरी पड़ी हुई है जो कि मेरे पर्सनल ग्रुप के अंदर है। सो आप कोई भी एक सिंपल रिपोजिटरी बनाओगे, एक प्रोजेक्ट बनाओगे बेसिकली, तो वो यहाँ पे आपको शो होगा। सो लेट्स से अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाके एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ, सो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। क्रिएट ब्लैंक प्रोजेक्ट, जो कि एक बेयर मिनिमम एक प्रोजेक्ट बना लेगा, बिल्कुल एम्प्टी विद रीडमी। आप टेम्पलेट से भी बना सकते हो, तो आप टेम्पलेट वहाँ पे बताओगे कि आपको नोट.जेएस के टेम्पलेट चाहिए, नेक्स्ट.जेएस चाहिए, क्या चाहिए, तो वो उस फाइल्स को ऑलरेडी यहाँ पे पुश कर देगा, ठीक है। मगर आपने प्रोजेक्ट किसी बाहर से, गिटहब से या बिटबकेट से करना इम्पोर्ट, आप वो कर सकते हो, या अगर आपने कोई एक्सटर्नल रिपोजिटरी को यहाँ पे कनेक्ट करना है वो कर सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ ऑप्शन हैं। लेट्स से आई विल पिक क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्ड इन टेम्पलेट्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, 27 रूबी ऑन रेल्स, स्प्रिंग, नोट.जेएस, iOS, .NET, एंड्रॉयड, और आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। ये तक पेजेस के साथ नेक्स्ट.जेएस की है, ठीक है, और आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। लेट्स से आप, मैं जो है पिक करता हूँ यहाँ पे नोट.जेएस एक्सोडस। आई विल क्लिक ऑन यूज टेम्पलेट। अब यहाँ पे मुझसे पूछा कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। सो लेट्स से मैं इसको देता हूँ फाउंडर्स फेयर, दिस इज माय FYP, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली अभी नहीं वो सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप ग्रुप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे पर्सनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। अगर आपने कोई दूसरा ग्रुप बनाया वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी ओबियसली डिस्क्रिप्शन दोगे, अगर आपने प्राइवेट करना है या पब्लिक करना है, ठीक है। अभी मेरी जो पर्सनल ग्रुप है वो प्राइवेट है, तो मैं इस रिपोजिटरी को ओबियसली फिर पब्लिक नहीं कर सकता, तो ये प्राइवेट इसको मैंने कर दिया, ठीक है। एंड देन इसको अगर आप जैसे फाइनल करोगे तो यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे बन जाएगा और विद नोट.जेएस टेम्पलेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फाउंडर्स पेयर के नाम से एक प्रोजेक्ट बन गया। इसके अंदर सारी नोट.जेएस की आप देख सकते हो, server.js बन गया, टेस्ट फाइल बन गई है, ठीक है। इसने ऑलरेडी कॉमिट कर दिया विद रीडमी, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी कि इसमें एक कमेंट है, एक ब्रांच है, जैसे गिटहब में मिलते हैं। जिसके अंदर एक चीज़ एडिशनल है कि आपको प्रोजेक्ट की स्टोरेज भी मिलती है कि आपने 21 किलोबाइट्स जो है वो यूज़ की, और आई थिंक फ्री में आपकी 10 गीगाबाइट्स है, उसके बाद आपको बाई करना पड़ता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रीडमी कंट्रीब्यूटिंग, आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको गिटहब में नहीं मिलते। कोई कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप, CI/CD पाइपलाइन वगैरह आप ऐड कर सकते हो। एज आई सेड बिफोर कि इसके अंदर डिप्लॉयमेंट वगैरह या डेवऑप्स की फीचर्स ज़्यादा है, सो आपको वो वाले फीचर्स में ज़्यादा मिलेंगे। जैसे SSH की ऐड करने के लिए यहाँ पे करंट इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन समथिंग करके आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसको क्लिक करके आप जो है ना बेसिकली इस पॉइंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे की को जनरेट करने का तरीका बताया हुआ है कि आपने की को जनरेट किस तरह से करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे जो RSA वाला मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, एंड यहाँ पे मैंने RSA सिर्फ कमेंट के यहाँ पे गिट लैब कर दिया। आप सिर्फ ये करोगे, इसको एंटर करोगे तो ये एक की बना देगा, तो मैं इसको नाम दूंगा गिट लैब का, ठीक है। और इसको एंटर जैसे करेंगे तो ये आपका जो है ना एक की बन जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ बनी है, ये वाली फाइल्स आपको यहाँ मिल जाएगी, गिट लैब और पब वाली। इसको आपने कट करना है, कट करके इसको अपने .ssh वाली फोल्डर आपकी बनी होगी, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे आप पेस्ट करोगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी SSH की ऐड हो जाएगी। अब इसके अंदर आप जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, गिट लैब को ओपन करेंगे, जो भी आपका कंटेंट एक की बेसिकली स्ट्रिंग लिखी होती है उसको आपने यहाँ पे ऐड करना है, इस पॉइंट पे ऐड करना है, और यहाँ पे कोई भी नाम दे के ऐड की कर दो तो ये की ऐड हो जाएगी। एट दिस पॉइंट अगर जो है वो मैं क्लोन की कमांड रन करूँगी, क्लोन, और जो भी मेरा यहाँ पे यहाँ से आप वो लिंक आपको मिल जाएगा ये वाला कोड से, ये जो SSH वाला, इसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे आप ये चीज़ करेंगे तो फाइनली आपकी जो रिपोजिटरी है वो सक्सेसफुली क्लोन हो जाएगी, और यहाँ पे आप जो भी चेंज करेंगे यहाँ पे आप कुछ हो जाएगी। पॉइंट हमारा रिपोजिटरी रेडी, SSH कीज सब कुछ कर लिया हमने, क्लोन भी कर लिया, और इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे क्लोन करके ये रिपोजिटरी मैंने VS कोड ओपन की हुई है। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे गिट लैब की यूज़ हो रही है। तो 1 साल पहले जो है वो ये बेसिकली टेम्पलेट थी जो मैंने क्रिएट की थी, तो ये 1 साल पहले बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको सारा उसकी डिटेल्स शो हो रही है। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कोई एक न्यू चेंज करता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक न्यू स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड की विच इज़ कंसोल लॉग और हेलो की, ठीक है। अब इस केस में मैंने न्यू चेंज किया। अब मैं इसको अगर यहाँ पे गिट स्टेटस करूँ, लेट्स से मैं CD फाउंडर में जाके, फाउंडर स्पेस में जाके, और इसको गिट स्टेटस करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने server.js को मॉडिफाइड किया, जो कि ऑब्वियसली बात है। तो अगर मैं यहाँ पे गिट ऐड डॉट करूँ और गिट commit -m, तो यहाँ मैंने लिखा गिट commit -m change server.js, ये हो गया। अब इस पॉइंट पर अगर मैं गिट पुश origin मास्टर करूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये नहीं, जो मेरा कमेंट है वो पुश हो जाएगा इस पॉइंट पे।
और अगर मैं यहाँ पे आके इसको रीलोड करूँ, इस केस में आप देख सकते हो चेंज सर्वर डॉट जेएस यहाँ पे साथ ही मेरे पास आ गया। सो इस तरह से आप नॉर्मल जैसे गिटहब को यूज़ करते हैं नॉर्मली आप इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर दिस वीडियो इस तरह से आप अपना अकाउंट वगैरह सेटअप करके एंड इस तरह से सारा रिपोजिटरीज बना के आप इसको गिटलैब को यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।